हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ हमारा चला जाएगा। साथियों, जो सेलुलोज है यह पौधों में उपस्थित होता है लेकिन जानवरों में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी अमाशय। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, सिरोसिस रोग जो कि शराब के अत्यधिक सेवन से होता है, यह हमारे यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विटामिन डी को साथियों हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब विटामिन डी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह हार्मोन की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण कहा जाता है? ऑप्शन ए संगाई, ऑप्शन बी हंगोल, ऑप्शन सी चीतल, ऑप्शन डी बारहसिंगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। साथियों, जो हंगोल प्रजाति का हिरण होता है उसी को साथियों कश्मीरी हिरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि बरसात के मौसम में किया जाता है। यदि पूछा जाए बिहू कहाँ का है तो बताइएगा असम का। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ये है लक्षद्वीप। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं जो प्रवाल भित्ति है साथियों यह किससे बनी होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। पृथ्वी के किस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो हमारी पृथ्वी होती है उसके सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसे क्रोट कहा जाता है। उससे ऊपर वाला भाग मतलब जो बीच वाला भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपरी भाग को साथियों क्रस्ट कहा जाता है। तो साथियों, जो सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट होता है इसी को साथियों लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संरक्षण, ऑप्शन बी सब्जियों का अध्ययन, ऑप्शन सी पादप अर्थात पौधे की कलम लगाना या फिर ऑप्शन डी मृदा विहीन पादप संवर्धन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत साथियों क्या किया जाता है? पौधे को केवल जल के में ही रोपित कर उत्पादित किया जाता है, मतलब बिना मृदा के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि कॉकरोच का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए क्लोम, ऑप्शन बी बातक, ऑप्शन सी
पुष्ट फुसफुस या फिर ऑप्शन डी फुसफुस कोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों जो कॉकरोच साथियों इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी में क्या है, छोटी छोटी मतलब ट्यूब होती हैं जिनसे वो क्या करता है, श्वसन करता है। लेकिन जब जल के अंदर जाता है तो क्या है, वो श्वास नहीं ले पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो कॉकरोच है वो जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है, बातक, या जिसे हम ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बताइएगा गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 12 नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सॉरी साथियों यहां पर प्रश्न क्रमांक 11 मैंने ऐड नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ध्यान रखिए यहां पर अधातु की बात की गई है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। यदि पूछा जाए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है तो बताइएगा पारा। और किसको जल में रखा जाता है तो बताइएगा फास्फोरस को जल में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो हाइड्रोजन है इसी को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 14, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि शिक्षा आयोग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा वर्ष 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी पीट, या फिर ऑप्शन डी लिग्नाइट। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है साथियों वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला, और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला। यदि पूछा जाए सबसे मुलायम कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा बिटुमिनस कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है बताइएगा लिग्नाइट को। सारे पॉइंट बताते जा रहा हूं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें नोट करते जाना है। प्रश्न क्रमांक 16, सूर्य से प्यार करने वाले पौधे क्या हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी साइजोफाइट्स, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉप्स, या फिर ऑप्शन डी लड़ोद्भिद। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ऐसे पौधे जो लवण युक्त मृदा में उगते हैं उन्हें हम साथियों हेलोफाइट्स पौधे कहते हैं, और इन्हीं को साथियों सूर्य से प्यार करने वाले पौधे भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी बकरी, या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं जमता है। पूछा जाए दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है तो बताइएगा लैक्टोबैसिलस। यदि पूछा जाए रेगिस्तान का जिहाद किसे कहा जाता है बताइएगा ऊंट को, और गरीबों की गाय किसे कहा जाता है तो बताइएगा बकरी को। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं।
भारत के किस राज्य में जाड़े में भी वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी मेघालय। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में साथियों जाड़े अर्थात सर्दियों में भी वर्षा होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मसालों का शहर किसे कहा जाता है तो बताइएगा केरल को। और सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां होती है तो मेघालय के मासिनराम में होती है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पाक जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। इसमें साथियों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पर पाक शब्द आया हुआ है तो इसलिए पाकिस्तान के साथ इसको ऐड करते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप साथियों पिटवा लोहा होता है। यदि आपसे पूछा जाए किस लोहे में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है तो बताइएगा पिटवा लोहा में। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने कितना स्कोर किया 20 में से, माफ कीजिएगा 19 में से आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।